हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने केसी और केपी का डेरिवेशन किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और प्रेशर की टर्म्स में, और रिलेशंस की बात करी थी केसी और केपी में क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है। तो आज हम एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे। देखिए आज किसकी बात करने वाले हैं हम। तो आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम रिलेशन डेराइव करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम या प्रेशर से क्या रिलेशन रखता है। तो अभी चैप्टर जब हम डेराइव करने चलेंगे चीजें वैसे वैसे समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमें समझना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ठीक है। तो देखो, अल्फा सीधा सीधा मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है। यानी कि जब आपने रिएक्टेंट या रिएक्शन और प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, किसी भी रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस रिएक्टेंट में से जितना अमाउंट रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो वो डिसोशिएट हो गया। मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड और एसोसिएटेड, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है। ये होता है आपका सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी दे रहा है आपको, या ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई रिएक्टेंट है R, वो आपको P प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है। तो इनिशियली लेट सपोज इनिशियली आपने इसका 1 मोल लिया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई मोल नहीं बनेगा। लेट सपोज एट इक्विलिब्रियम इसमें से x मोल डिसोशिएट हो गया। कितने मोल डिसोशिएट हुए? x मोल। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे? x मोल्स बनेंगे। ठीक है। तो यानी कि अल्फा क्या होगा इसके लिए, देखो अल्फा क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड या एसोसिएटेड। तो यहाँ पे तो डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं रिएक्टेंट में से, और कितने मोल्स निकल रहे हैं? x मोल्स। ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। टोटल आपने कितने मोल्स लिए थे? 1 मोल लिया था रिएक्टेंट का। ठीक है। तो अपॉन 1, ये हो गया हमारा अल्फा। अगर हमें परसेंटेज में बात करनी है तो इसी x को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई परसेंटेज पे बात। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और x क्या है? वेयर। x क्या है? नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और 1 क्या है? इनिशियल मोल्स जो आपने लिए थे। अब 1 की जगह आप कितने भी मोल्स लेके चल सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम बात करेंगे होमोजीनियस रिएक्शन की। ठीक है। देखो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ मास एक्शन। ठीक है। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस गैसियस रिएक्टेंट की। ठीक है। यानी कि यहाँ पर केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट होमोजीनियस गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है। जब डेल्टा एन जी क्या हो? 0 हो। क्या हो? डेल्टा एन जी क्या हो? 0 हो। ठीक है।
तो एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जब डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एन जी जीरो कौन सी वाली रिएक्शन में होता है, तो डेल्टा एन जी जीरो होता है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप डेल्टा एन जी जीरो है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2, तो यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स टोटल एन जी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम केसी का डेरिवेशन करेंगे, केपी का डेरिवेशन करेंगे, और केसी क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है नहीं डिपेंड करती है इस केस में, या प्रेशर पे डिपेंड करती है नहीं करती है, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसडेरिवेशन करते चलते हैं, चीजें समझ में आती जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो अगर मैं इनिशियली इसके 1 मोल ले रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई वो बात नहीं है, 1 ही मोल ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप एट इक्विलिब्रियम मैं यहाँ से वन में से x मोल डिसोशिएट कर रहा हूँ, इसमें से भी 1 में से x मोल डिसोशिएट हुए, तो यहाँ कितने बनेंगे 2x मोल बनेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में आप इतनी बातें सीख के आ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बात करी है मोल्स की, किसकी, मोल्स की। तो एट इक्विलिब्रियम H2 के मोल्स कितने हैं 1 - x, क्लोरीन के कितने हैं 1 - x, और HCl के मोल्स कितने हैं 2x। ठीक है, लेट द वॉल्यूम टेकन V, सो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो H2 क्या हो जाएगा 1 - x अपॉन V। वहीं अगर मैं कंसंट्रेशन Cl2 की बात करूं एट इक्विलिब्रियम, वो हो जाएगा 1 - x बाय V। और वहीं अगर मैं बात करूं HCl की, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 2x बाय V। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि Kc बराबर क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर में स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और पावर में स्टोइकियोमेट्री 1 है तो कोई मतलब नहीं है। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं, तो HCl की कंसंट्रेशन क्या है 2x बाय V, तो 2x बाय V की पावर 2 अपॉन H2 की कंसंट्रेशन क्या है 1 - x बाय V, तो 1 - x बाय V, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है 1 - x अपॉन V, तो 1 - x अपॉन V। ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4x² अपॉन V²। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 - x बाय V, और ये आ जाएगा 1 - x बाय V। ठीक है, तो ये V² से ये दोनों V गए, तो अल्टीमेटली क्या बचा 4x² अपॉन 1 - x और 1 - x। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक चीज बताओ, यहां पर हम ये मान लेते हैं कि लेट x is very much smaller than 1, then तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है तो 1 - x नियरली 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि Kc बराबर आ जाएगा 4x²। ठीक है, और 4x² आ गया, तो यानी कि Kc जो है वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम के, क्योंकि वॉल्यूम तो कट गया ना V की पावर 0। ठीक है, V की पावर 0, क्योंकि वॉल्यूम कट गया, तो यानी कि जब डेल्टा Ng 0 होता है तो होमोजीनियस के केस में Kc जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, पहली चीज। ठीक है, तो देखो, इफ डेल्टा Ng is 0, then in homogeneous gaseous reaction Kc, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent
ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है इन केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि Kc जो है वो वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? इन केस ऑफ होमोजेनियस रिएक्टेंट के, ठीक है। और वहीं अगर मैं x की बात करूं, x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। तो यानी कि Kc किसके बराबर है, 4x²। तो यानी कि x जो है वो किसके बराबर है, Kc/4 अंडर रूट। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट Kc के, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं Kc जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो इसको एक बार तसल्ली से, ठीक है। अब नेक्स्ट है Kp का एक्सप्रेशन, ये तो हुआ Kc का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के लिए हम क्या डेराइव करेंगे, Kp डेराइव करेंगे, ठीक है। तो जब Kp के लिए हम बात करेंगे तो Kp के लिए भी हम एक बार सेम इक्वेशन लेके चलते हैं कि H2 आपको क्या दे रहा है, H2 आपको दे रहा है प्लस Cl2 मिलके HCl, ठीक है, 2 मोल HCl दे रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि इसके मोल इनिशियली हम क्या लेके चलते हैं, इनिशियली इसके मोल्स लेके चलते हैं 1, इसके भी 1 और इसके कुछ नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम इसके 1 में से x मोल्स माइनस, इसमें से 1 में से x मोल माइनस और इसकी 2x मोल बन रहा है, ठीक है। वही बात है सेम। अब Kp क्या होता है, तो Kp होता है HCl की कंसंट्रेशन। देखो Kp में HCl की कंसंट्रेशन नहीं आती है, यहाँ पर आता है प्रेशर ऑफ HCl और पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2 और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे ये PHCl क्या है, यहाँ पे PHCl है पार्शियल प्रेशर, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, ठीक है। और यहाँ पे PH2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और यहाँ पे PCl2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। ये हो गई पार्शियल प्रेशर की बात। अब पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो आप जानते हो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर हटाने के लिए टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। PT क्या है, PT टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो सब समझ में आ रहा है। PT क्या है, टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर क्या है, जो किसी एक सिंगल कंपोनेंट की बात जब हम कर रहे हैं वो हमारा पार्शियल प्रेशर है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब इन चीजों को हमें क्या करना है, पुट करना है। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl हो जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तुम्हें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तुम्हें आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम टोटल मोल्स निकाल लेते हैं कि टोटल मोल्स कितने होंगे। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x, कितना आएगा ये, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, 2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl हो जाएगा 2x/2,
ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है जो भी मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ तो HCl के मोल्स कितने हैं 2x और टोटल मोल्स कितने हैं 2, N2 क्या है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, N2 टोटल प्रेशर। ठीक है, वैसे ही प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो मोल फ्रैक्शन है H2 के 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गई पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू। अब Kp में ये वैल्यूज पुट करनी है, तो जैसे ही मैं Kp में ये वैल्यूज पुट करने जाऊंगा तो यानी कि यहाँ आएगा 2x अपॉन 2, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू टोटल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? तो Kp बराबर क्या है, ये 2 से 2 गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा कि x इंटू पी टी, यानी कि x का स्क्वायर pt का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स को अगर मैं 1 ही मान के चलूँ, ठीक है, क्योंकि लेट x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1, तो यानी कि 1 माइनस एक्स क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1/2 इंटू पी टी, और यहाँ भी क्या रहेगा 1/2 इंटू पी टी, तो यानी कि पी टी स्क्वायर से पी टी कट जाएगा, पी टी स्क्वायर से पी टी गया। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो देखो क्या बनेगा, Kp बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो एक चीज बताओ, जब मैंने Kp Kc का रिलेशन डिराइव करवाया था तो वहां क्या मैंने ये बात नहीं कही थी कि जब डेल्टा एन जी 0 होगा तब Kp बराबर Kc आएगा। तो यहाँ पर देखो Kp क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है Kc भी क्या आ रहा है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, यानी कि वो जो पिछले लेक्चर में हमने बात कही थी वो यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, तो यानी कि जब डेल्टा एन जी 0 होता है, व्हेन डेल्टा एन जी इज 0, तो व्हेन डेल्टा एन जी इज 0 देन एन होमोजेनियस रिएक्शन gaseous reaction, then homogeneous gaseous reaction Kp is independent of pressure। ठीक है, P की पावर 0 है, ये P की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1 एंड 1 इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एंड Kp यहाँ पर अभी हमने देखा डेराइव करके 4x स्क्वायर, तो यानी कि x जो की है डिसोसिएशन नंबर वो किसके बराबर है Kp अपॉन 4 अंडर रूट, तो यानी कि 4 इज कांस्टेंट, यानी कि डिसोसिएटेड मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट Kp के। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो Kc जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम होता है, और Kp जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यही सेम डेरिवेशन जो है ये अपना चलेगा फॉर डेल्टा एन जी पॉजिटिव एंड डेल्टा एन जी नेगेटिव। ठीक है, आज अपने को यही काम करना है बैठ के। तो देखिए, तो अब लेके चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हम लेंगे जब डेल्टा एन जी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, केस सेकंड व्हेन डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। ठीक है, फॉर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव किसके लिए होगा बताओ? डेल्टा एन जी पॉजिटिव के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, तो वो हम रिएक्शन ले लेते हैं PCl5 gives
PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पर भी गैसेस ले ले रहे हैं, यहाँ पे भी गैसेस ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम गैसियस ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन सेम फिनोमिना से ही चलेगा, सेम तरीके से ही चलेगा। इनिशियल मोल आपके 1 ले लीजिए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम आप इसमें से एक्स मोल डिसोशिएट कर दीजिए, यहाँ से भी एक्स मोल बनेंगे, यहाँ एक्स मोल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मोल डिसोशिएट करके एक मोल और एक मोल ही बन रहा है PCl3 और Cl2 का, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स कितने आ जाएंगे, ये एक्स गया तो 1 प्लस एक्स जो है ये टोटल मोल्स है, क्या है, टोटल मोल्स, ठीक है। अब Kc का डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले। तो Kc आप जानते हो, Kc क्या होगा, Kc होगा हमारे पास PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम वॉल्यूम क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम हम V ही लेके चलेंगे। लेट द वॉल्यूम इज V, ठीक है, लेट द वॉल्यूम इज V। तो अगर वॉल्यूम V है तो कंसंट्रेशन PCl3 की क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि x अपॉन V, ठीक है, कंसंट्रेशन का साइन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन V Cl2 के लिए, और PCl5 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन V, ठीक है, ये आएगा। अब ये आते ही क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन V, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो एक V से V गया, एक V से एक V गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन V, और 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पर ये 1 के बराबर ही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय V ही आएगा, ठीक है। तो Kc बराबर क्या आ रहा है, Kc बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय V, ठीक है। तो x तो क्या है, x तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड है, जो कि कोई कांस्टेंट नंबर है। तो यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि Kc जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ाते जाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि Kc जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड की बात करूं तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, Kc इंटू V, इस इक्वेशन से आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है, ये और ये भी इसी इक्वेशन से आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट V के बराबर, ठीक है, किसके बराबर, V के बराबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये होगी, तो यानी कि यहाँ पर मैं ये बात लिख सकता हूँ कि व्हेन डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, तो व्हेन डेल्टा Ng इज पॉजिटिव देन Kc, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्ट इनवर्सली proportional to वॉल्यूम, ठीक है। V के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट Kp का डेरिवेशन करते हैं। नाउ Kp, तो Kp के लिए हम सेम वही इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर Kp, ठीक है। Kc में आपको क्या डेराइव हुआ कि Kc जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के है। अब Kp की बात करते हैं तो सेम वही रिएक्शन ले रहे हैं हम। PCl5 आपको क्या दे रहा है, PCl3, और क्या दे रहा है, Cl2, ठीक है।
ये दोनों इक्वेशन है। तो सेम वही केस, इनिशियली आपने क्या लिए, इनिशियली आपने 1 मोल लिया, ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम आपने क्या किया, 1 में से x मोल डिसोशिएट किया, यहाँ पर x मोल बनेंगे, यहाँ x मोल बनेंगे। तो यहाँ पर Kp क्या है, Kp हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। अब ये मैं बार बार समझाने नहीं बैठूंगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो पहले डेरिवेशन में हम समझ चुके हैं। आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो अब देखो यहाँ पे PCl3 के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, तो x, देखो पार्शियल प्रेशर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, अलग से निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर PCl3 की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपके लिए x अपॉन टोटल मोल्स कितने थे यहाँ पे 1 + x, ठीक है, टोटल मोल 1 + x इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या आएगा, x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 वो किसके बराबर होगा, 1 - x अपॉन 1 - x 1 + x इंटू टोटल प्रेशर, ये होगा, ठीक है। अब पुट कर दो Kp में, तो Kp में जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे क्या आएगा, PCl3 क्या है यहाँ पर, x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर, और यहाँ पर क्या आएगा, x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर अपॉन यहाँ पर आएगा 1 - x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि आप देखो कि 1 - x अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो 1 + x को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 + x को नेग्लेक्ट करेंगे, लेट x इज very much smaller than 1, so x minus 1 - x भी नॉर्मली क्या होगा, 1 होगा ऑलमोस्ट, और 1 + x भी ऑलमोस्ट क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि यहाँ से Kp क्या आएगा, x अपॉन 1 इंटू Pt। तो देखो यहाँ पर Kp क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, x अपॉन 1 Pt, और यहाँ पर भी आएगा x अपॉन 1 Pt, ठीक है। और अपॉन में क्या था, अपॉन में है 1 - x और 1 + x, तो दोनों ही 1 के बराबर है, अपॉन में सिर्फ Pt है, तो यानी कि अपॉन में Pt, तो एक Pt से ये Pt गया, तो यानी कि ये आ रहा है x² Pt, तो यानी कि Kp बराबर क्या आ रहा है आपके पास, Kp बराबर आ रहा है x² Pt, तो यानी कि Kp जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Pt के, ठीक है, टोटल प्रेशर के, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेल्टा Ng, ध्यान से देखिए सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन जो Kp है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के, बात समझ में आ रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं x के, तो x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा, क्या मैं x को अल्फा बोल सकता हूँ क्या, तो यस ऑब्वियसली बोल सकता हूँ, ठीक है। x यहाँ पे मेरा अल्फा ही है, क्यों, क्योंकि x अपॉन 1 लेके चलूंगा, तो x क्या है, अल्फा ही हुआ। तो यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि Kp जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के, ठीक है। तो x यानी कि अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kp√, ठीक है। या मैं प्रेशर और इसके रिलेशन निकालूं, ठीक है, प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालूं टोटल प्रेशर, तो ध्यान से देखो कि x² जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pt के, यानी कि x जो है वो आ जाएगा √Pt, क्या आ जाएगा, √Pt, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये x जो यानी कि अल्फा है, या यूं कह लो डिसोसिएटेड मोल्स हैं, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √Pt के, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा केस, जब आपका डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा।
अब एक और केस बच रहा है लास्ट, जिसमें डेल्टा एन जी क्या हो, नेगेटिव हो। तो केस थर्ड व्हेन डेल्टा एन जी इज नेगेटिव। केस थर्ड व्हेन डेल्टा एन जी इज नेगेटिव। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव कब होगा, तो कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो लास्ट में हमने PCl3 वाला लिया था, इसमें अपन ले लेते हैं कौन सी रिएक्शन लें, जनरल रिएक्शन हम लेके चलते हैं, अमोनिया की ले लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, यस ऑफकोर्स आ रहा है, 2 - 4 - 2, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही केस, पहले हम क्या डिराइव करेंगे, पहले हम केस ही डिराइव करते हैं। तो लेट इनिशियली हम यहाँ पर लेकर चलते हैं 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम 1 में से x माइनस किया, 3 में से 3x माइनस किया, तो यहाँ पे 2x बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, 2x बन रहा है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब देखो, जब हम Kc की बात करते हैं तो Kc क्या है, NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 की कंसंट्रेशन और यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, ये होगा। अब वॉल्यूम हम V ही लेके चल रहे हैं, लेट वॉल्यूम इज V। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2x/V का स्क्वायर अपॉन 1 - x/V, और ये हो जाएगा आपका 3 - 3x/V का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 4x² का स्क्वायर अपॉन 1 - x/V। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 × 3 × 3 27 और 1 - x/V का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू आएगी तो यहाँ से V² से 2V तो गए, ठीक है। तो एक V बचा, तो यहाँ पे बचेगा 4x² अपॉन 27, 1 - x को नियरली 1 ले लो, ठीक है, क्योंकि x जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देंगे हम। अपॉन आ जाएगा V², ठीक है। तो ये V² ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 4x² V² अपॉन 27, ये बराबर आ रहा है आपका Kc के, ठीक है। Kc किसके बराबर आ गया, 4x² V² अपॉन 27। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 27 Kc बराबर अपॉन 4 और V², तो ये बराबर हो गया x²। तो यानी कि x और वॉल्यूम के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, वेयर x क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स, ठीक है। इसको आप अल्फा भी ले सकते हो यहाँ पर, और v क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। v क्या है, वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x तो है डिसोसिएटेड मोल्स और v है वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ पर बात चल रही है कि जब डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो जो डिसोसिएटेड मोल्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही है। सेम Kp के लिए भी निकाल लेते हैं। तो Kp क्या होगा, देखो वही रिएक्शन, क्या थी रिएक्शन हमारे पास, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। तो Kp क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा मेरे पास प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ NH3 की बात करें तो प्रेशर मोल्स कितने थे, देखो अब मोल्स हैं NH3 के कितने मोल्स हैं, NH3 के हैं 2x मोल्स, और टोटल मोल्स कितने हैं, अच्छा पूरा ही एक काम करते हैं, वापस से पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एक बार वापस से लिख लेते हैं। तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे, बाद में नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो इनिशियली हम इसके मोल्स लेके चल रहे हैं कितने, इनिशियली हम इसके 1 3 और कुछ नहीं, और एट इक्विलिब्रियम हम इसके मोल्स लेके चलते हैं। 1 में से x मोल डिसोशिएट हो गए, 3 में से 3x डिसोशिएट हो गए, तो 2x बन गए, ठीक है।
और टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, देखो टोटल मोल्स आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2x। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 4 माइनस 2x, ठीक है। तो 4 माइनस 2x यानी कि 2 और 2 माइनस 2x, ठीक है। तो ये आ गए हमारे टोटल मोल्स। बात समझ में आ रही है, ये क्या आ गया आपके टोटल मोल्स, ठीक है। अब देखो आगे, Kp बराबर आप जानते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आता है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा Kp का, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये अमोनिया के मोल्स लिख रहा हूँ मैं, अमोनिया के मोल्स है 2x और टोटल मोल्स है 2 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू Pt अपॉन ये स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, अपॉन मोल किसके 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स क्या है 2 माइनस 2x, ठीक है, इनटू Pt। और यहाँ पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन में क्या आएगा 3 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 2x इनटू Pt, ठीक है। और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल बात है, डरना नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या आएगा x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, तो जब 1 माइनस एक्स में ही नेगलेक्ट, तो x इतना 1 से ही छोटा है तो 2 से तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको तो नेगलेक्ट ही करना है, अपॉन देखो इसके आगे स्क्वायर लगा दोगे लेकिन कोई सेंस नहीं है, आपको इसको नेगलेक्ट ही करना है। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स को भी आप नेगलेक्ट करके चलोगे, तो इसको यहीं पे नेगलेक्ट कर लेते हैं ना अपन, यहाँ पे 2 अपने आप पहले ही लिख लेते हैं। क्या होगा देखो 2 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस एक्स नेगलेक्ट करना है इनटू Pt, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 Pt का क्यूब, ठीक है, और 3/2 का भी यहाँ पर क्यूब आएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 से 2 गया, ठीक है, और 2 से 2 गया, यहाँ पर आएगा आपका Pt की पावर 4, Pt की पावर 4 आते ही क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू Pt का स्क्वायर अपॉन Pt की पावर 4 इंटू 3 3 9 27 अपॉन 8, ठीक है। ये आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है आपका Kp के बराबर। तो Kp यहाँ से क्या आ रहा है आपका, देखो Kp बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये Pt की पावर 4 था, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका Pt की पावर -2, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चलेगा ये, ठीक है, स्क्वायर अपॉन Pt का स्क्वायर इंटू 27 अपॉन 8। तो यानी कि Kp क्या बराबर आ रहा है, देखो आप Kp किसके बराबर आ रहा है, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ ये पूरी इक्वेशन। तो Kp आया आपका, Kp बराबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, Kp बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन Pt स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन Pt का स्क्वायर इंटू 27/8। तो मुझे रिलेशन निकालना है x और Pt में, किसमें x और Pt में। तो जब मैं x और Pt में रिलेशन निकालूंगा तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pt आ रहा है क्या, यस ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर अपॉन Pt स्क्वायर आएगा, 27/8 को कांस्टेंट मान लो, Kp को कांस्टेंट मान लो, तो यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pt आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि x को मैं अल्फा मान सकता हूँ क्योंकि x क्या है हमारा डिसोसिएटेड, x क्या है हमारा डिसोसिएटेड मोल्स। तो डिसोसिएटेड मोल्स को ही तो हम अल्फा कहते हैं, यानी कि अल्फा जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल प्रेशर के, ठीक है। अल्फा यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, टोटल प्रेशर के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब डेल्टा Ng नेगेटिव है,
और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है? देख लो एक बार, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा केस? थर्ड केस, जब डेल्टा एन जी नेगेटिव था। क्लियर है? अब लास्ट जो बात हमने करनी है वो करनी है जब हेट्रोजीनियस बात हो रही हो। ठीक है, कब? जब हेट्रोजीनियस की बात हो रही हो। तो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो करनी है लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सामने, लॉ ऑफ मास एक्शन इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, किस में देखना है? इक्विलिब्रियम के केस में देखना है। ठीक है, तो लेट सपोज जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये आपको क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये देगा। ठीक है, ठीक है, CO2 देगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। तो यानी कि यहाँ पर जो Kp होगा, Kp की जब आप बात कर रहे होगे तो वो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि बाकी सब तो सॉलिड है, प्रेशर सिर्फ गैसेस का लेना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड है, इसको जब आप डिकम्पोज करते हो या इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो H2 और O2 गैस बना रहे हो। ठीक है, H2 और O2 गैस बना रहे हो, ये हो गई बैलेंस। तो जब आप इसमें बात करोगे तो Kp किसके बराबर हो जाएगा? Kp बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का स्क्वायर। ठीक है, और O2 गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर। क्योंकि H2O तो लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड को तो हम कंसीडर करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो ये हेट्रोजीनियस के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है सिंपल सी, कि जब रिएक्टेंट कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट के जो भी कंपोनेंट्स आप ले रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए, तो वहां पर आपको गैसियस कंपोनेंट्स लेने हैं, ना कि लिक्विड या सॉलिड। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है ये वो कांस्टेंट रहती है, और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का उस पर कोई खास असर पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया इक्विलिब्रियम की बातें जितनी आपके सिलेबस में थी। अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन H2CO2 गैस और H2O ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? तो रिएक्शन हमें गिवन है H2 गैस प्लस CO2 गैस गिव्स H2O गैस प्लस CO गैस। ठीक है, ये गिवन है। एक चीज बताओ कि यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है? यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब कि Kp बराबर है Kc के। देखो मुझसे कंसंट्रेशन पूछी है तो मैं कंसंट्रेशन के लिए Kc ज्यादा प्रेफर करूंगा ना, डायरेक्ट मामला है। तो Kp बराबर Kc है, जो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 4। ठीक है, अब Kc बराबर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ CO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें इनकी कितनी दे रखी है? 0.8 और 0.8 किसकी? H2 और O2 की। तो एट इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी? 0.8 माइनस एक्स, 0.8 माइनस एक्स, तो इनकी कितनी हो जाएगी? x और x। ठीक है, तो यानी कि ये x बाय कितना वॉल्यूम है? 5, ये आएगा x बाय 5, ये आ जाएगा x बाय 5। ठीक है, अपॉन में ये क्या आ जाएगा? 0.8 माइनस एक्स अपॉन 5, और ये आ जाएगा 0.8 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ रहा है? 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 0.8 माइनस एक्स बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 4, तो यानी कि ये आ जाएगा x बाय 5 अपॉन 0.8 माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर 2। ठीक है, 5 से 5 गया तो यहाँ बचेगा x अपॉन 0.8 माइनस एक्स बराबर 2, यानी कि x बराबर आ गया 1.6 माइनस 2x, यानी कि 1.6
बराबर आ गया 3x, तो x बराबर आ गया 1.6/3 यानी कि 0.555, ठीक है। तो यानी कि हमसे पूछा गया है किसका, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.53, तो यानी कि 0.8 में से 0.8 में से हम क्या माइनस करेंगे, 0.53 माइनस करेंगे, तो ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो 0.8 माइनस 0.53 तो लगभग 0. कितना आ रहा है ये, हाँ, तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो यही आएगा 0.8 माइनस 0.53, ठीक है। ऑप्शन में शायद मिसिंग है, तो आंसर नन ऑफ दिस जा रहा होगा, ठीक है। तो माइनस करना तो आता ही है, कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय log K2 माइनस K1 और इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दे रखी है log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 बराबर माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303, ठीक है, R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे हमें T2 माइनस T1 दे रखा है, देखो T2 माइनस T1, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो एंडोथर्मिक के लिए फॉल्स है। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H इज पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। K2 माइनस K1 अगर पॉजिटिव रहोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बचा क्या, 1/T2 माइनस T1 अगर नेगेटिव कर दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स पड़ रहा है, ठीक है। आंसर यहाँ पर ये जा रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 and Cl2 is 16, यानी कि Kp क्या गिवन है, 16 गिवन है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम देन Kp ऑफ द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। मुझे एक चीज बताओ, क्या Kp वॉल्यूम पे डिपेंड करता था? Kp वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वॉल्यूम तुम चाहे आधी करो, डबल करो, कुछ भी करो, Kp को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Kp 16 का 16 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट अगर आपको डेरिवेशन याद है तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स के PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए, विजिट करिए और ये सब डाउनलोड करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।